सबसे पहले तो जो तस्दीक की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से कहा है, आप इस पे क्या कमेंट देंगी? बहुत शुक्रिया अर्मला। बात यह है कि ये मुलाकात जिनके दरमियान हुई थी गौहर अली और अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ, तो उन्होंने इसकी तस्दीक पहले नहीं की। अगर आपको न्यूज़ में देखा होगा कि गौहर अली खान से सहाफ़ी सवाल करते रहे तो वो इनकार करते रहे। इसकी तस्दीक की बानी पीटीआई ने। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों को कहा कि उनकी मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी बात है, बैकडोर राब्ते स्टार्ट हुए क्योंकि पहले उधर से दरवाजे बंद किए गए हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि मुलाकात में कोई इतनी ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई या कोई इतने ज्यादा उनके मुतालबात नहीं सुने गए जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर या गंडापुर जो थे वो आके सहाफियों को खुशी बता नहीं रहे थे। ये तो बानी पीटीआई को शायद वहां पे जाकर कुछ बताया गया हो या उनको कोई पॉजिटिव उम्मीद दिलाई गई हो जिसकी वजह से उन्होंने सहाफियों के सामने आके ये न्यूज जो है ब्रेक कर दी। और जब ये न्यूज ब्रेक हो गई और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन जो थे मीडिया के ऊपर होना शुरू हो गई, तो फिर सिक्योरिटी जराये से भी खबरें चल गई जिसके अंदर कहा गया कि जी मुलाकात हुई है, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हुई है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी के मामला डिस्कस किए गए हैं और सियासत पे बात नहीं की गई है। बात यह है कि अगर देखा जाए तो इससे दोनों के बयानिए जो है ना उनको बहुत ज्यादा धचका लगा है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये बात कहती थी कि हमारे लिए इनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, 9 मई जिन्होंने किया है उनके लिए कोई माफी नहीं होगी, 9 मई के लोग जो हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी चीफ के साथ 101 मुलाकात हो रही है। अब उस मुलाकात के अंदर जितनी भी खबरें हैं वो आपको जराए के जरिए मिल रही हैं, क्योंकि जाहिर है 2 लोग हैं, उधर से सियासी और एक आर्मी चीफ है जिनके दरमियान मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ये बात कहते थे कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट की, मुझे कोई एनआरओ नहीं चाहिए, वो ये जरूर कहते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते थे कि मुझे सारी जिंदगी जेल में बिठाई रखे, मुझे कोई एनआरओ नहीं चाहिए। तो अभी कौन सी एनआरओ है जिसके लिए बैकडोर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जबकि जो फ्रंट पे मुज़ाकरात हो रहे हैं असल में तो बात उसकी होनी चाहिए थी। अगर ये आर्मी चीफ के पास गए हैं और ये उनसे इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें तो ये भी इमरान खान के बयाने को धचका लग रहा है। तो दोनों साइडों को अपनी अपनी पोजीशन जो थी वो क्लियर करनी पड़ रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान भी आके कह रहे थे सिक्योरिटी के मामला पे बात हुई, और ऑफिशियल सिक्योरिटी के ऑफिशियल जराए भी कहते हैं सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात हुई है, कोई ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन इसका नुकसान दोनों साइडों को पहुंचा है, क्योंकि सियासतदान अगर सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करे तो उसकी ज्यादा बेहतर होता है और उसकी ज्यादा पेजराई होती है। अच्छा शनीला, अभी आपने बात की कि जो सिक्योरिटी ज़राए से भी इस हवाले से कहा गया कि जी सिक्योरिटी के मसाइल को डिस्कस करने के लिए हुआ। चलिए अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तो कहा जा सकता है कि वो एक जो सूबे के वज़ीर आला है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब तो चूँकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से आपको लगता है कि जो गुफ्तगू हुई होगी और उसको ओनरशिप ना लेना पहले और बाद में, जैसे आपने खुद कहा कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के आगे चीज़ एडमिट की, क्या वाकई इतनी डिसअपॉइंटमेंट थी लोगों को? और वही बात है कि जो बयानिया दोनों जानिब से अपनाया गया था उसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, क्या समझती हैं आप? मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर जो है वो इस बात को इतना पब्लिक करना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है कि उनकी कोई बात हुई हो और वो आगे पूरी उम्मीद हो कि हो सकता है कि मजीद कोई आइस ब्रेक हो और हमारे मजीद कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जिसमें हम बानी पीटीआई के लिए कंसेशन ले सकें। क्योंकि जो सोर्सेज से खबर है ना वो यही है कि जो अली अमीन गंडापुर थे उन्होंने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की कि आप हम दोनों से बात कर लें और कुछ देर के लिए बात कर लें, और उसमें जो बैरिस्टर गौहर थे उन्होंने वाकई ही उनसे रिक्वेस्ट की थी बार बार कि बानी पीटीआई को रिहा कर दें, और उसकी रिहाई के लिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि आप सियासतदानों के साथ जाएं और जाके वहां पे मामला जो है वो करें। हो सकता है ये बात जब इमरान खान साहब को बताई गई हो तो उनको वो बात ना बताई गई। ये सारी स्पेकुलेशन है, ठीक है, हम नहीं जानते। जाहिर है 101 जो मीटिंग होती है उसमें हमेशा सोर्सेज के जरिए खबरें आती हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई और होता नहीं है जरिया कि जिसके जरिए पता चल सके क्या है, क्योंकि रिटर्न तो कुछ भी सामने नहीं आता, ना कोई प्रेस रिलीज जारी की जाती है। तो उन्होंने इमरान खान को ये बात बताई और इमरान खान के सामने ये ब्रेक कर दी हो, और बैरिस्टर गौहर इसको भी ना करना चाहते, क्योंकि देखें आज जो फैसला आएगा अगर उस फैसले में बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता है तो फिर तो समझे कि वाकई ही कोई मुज़ाकरात में कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त हुई थी। लेकिन अगर आज उनको सजा मिलती है
तो फिर समझ जाएं कि वाकई वो सिक्योरिटी जराए की तरफ से जो खबरें आई हैं सोर्सेज से कि वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में बात हुई है, तो फिर वो सच होगा। तो ये आज की सजा पे जो आनी है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि बानी पीटीआई को सजा होती है या उसको रिलीफ मिलती है। जो केस है, जितना हमने स्टडी किया, जितना उसके बारे में मालूम हुआ है, उसमें सजा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस मुल्क में हमने बहुत कुछ होते हुए देखा है, सजाएं होती भी हैं, सजाएं खत्म भी हो जाती हैं। और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम जो केसेस होते हैं उनको, जो जेन्युइन केसेस भी होते हैं उनको भी सियासी बना दिया जाता है, और जो जेन्युइन केसेस नहीं भी होते हैं वो भी सियासी बन जाते हैं। तो जब सियासत आ जाती है ना बीच में, तो अब लोगों का ट्रस्ट भी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही था कि ये जो मुलाकात हुई थी इसको या तो पब्लिक कर दिया जाता पहले, और अब नहीं तो इस केस से जबकि 3 दिन हो चुके हुए थे इस मीटिंग को। अगर बैरिस्टर गौहर कल जब एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी के मामला डिस्कस हुए, तो उनको पब्लिक कर देना चाहिए था। सिक्योरिटी जराए को भी ये चीज पब्लिक कर देनी चाहिए थी। अब जब सजा से 1 दिन पहले इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं सहाफियों को, तो इसको लेके बहुत से रूमर्स जो है वो उस वक्त फैले हुए हैं, और आज 11:30 बजे तक उनमें से बहुत से रूमर जो है वो खत्म भी हो जाएंगे। अच्छा शनीला, ये जो आपने रूमर्स की बात की है, ये हमने देखा है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी माजी के अंदर ऐसे वाक़यात या ऐसी चीज़ें या ऐसी मीटिंग्स का जो बाद में उसको बताया जाता है कई महीने या दिन गुजरने के बाद, और फिर वो चीज़ अगर पॉजिटिव हो भी तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाती है। और तहरीक इंसाफ के मामले में तो ऑलरेडी मामला इतने सेंसिटिव हैं क्योंकि ये बार बार इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और इनकी बात बहुत खुल कर करते हैं और कहते हैं कि जी बात होगी तो उनसे होगी, सियासी जमातों से या मुस्लिम लीग नून से बात करने का उनका कोई जो कह लें उनकी कोई ओपिनियन की वक़्त नहीं है। लेकिन अगर ये मुलाकात हुई थी और एज यू सेड कि अगर इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, तो ये पब्लिक ना करने से डू यू थिंक कि वो जो सपोर्टर है, वोटर है, क्या उन तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई के जो लोग हैं उनके दिमाग के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ आएगी? देखिए, बात ये है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। जब इमरान खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बातें करते रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एडमिट किया कि मेरी 2 दफा उनसे मुलाकात हुई, मैंने पंजाब की और केपी की असेंबली जो थी उनके कहने के ऊपर तोड़ी। तो जो उनका सपोर्टर होता है ना, जो उनका लॉयल सपोर्टर है, जो सिर्फ उनके साथ है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन मुलाकातों को जब उन्होंने एडमिट किया था तो उसके बाद भी उनके वोट बैंक के ऊपर फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जो धचका में बयानिए को लग जाता है ना, वो दोनों साइडों को लग जाता है। क्योंकि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की साइड से भी ये बात कही गई थी कि आप सियासतदानों से बात करें, हमारे साथ मुज़ाकरात मत करें। लेकिन यहाँ पे जब आर्मी चीफ खुद जाके मिल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है, और उससे लोगों की बहुत सी उम्मीदें जो होती है वाबस्ता हो जाती है, और जो हुकूमती साइड होती है उनके अंदर भी जो है वो थोड़ा डामाडोल हो जाता है। अगर आपको याद हो, उड़ान पाकिस्तान की जब इनॉग्रेशन हो रही थी तो वहां पे वजीर आजम साहब ने ये बात कही थी कि मेरे दिल में बहुत से वसवसे हैं, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल में बहुत से वसवसे हैं। तो हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद उनके दिल में भी ये वसवसे जाग रहे हों कि क्या होने लगा है, क्या होगा, क्या बानी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, क्या बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर बानी पीटीआई जो है वो इस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं कि चले जी बैकडोर मुज़ाकरात स्टार्ट हो चुके हैं, तो इससे भी उनके भी आने को भी धचका लगता है कि जहां पे आप ये कहते हैं कि मैं सारी उम्र जो है जेल में गुजार दूंगा लेकिन मैं किसी एनओआरएफ की तरफ नहीं जाऊंगा, वहां पे आप एक 5-10 मिनट की मुलाकात से इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो होती है ना, ये सपोर्टर्स के लिए को कंफ्यूजन में मुब्तला कर देती है। अब एक सपोर्टर जो है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना के बैठा है, लेकिन उसके सामने उसका लीडर आके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात को सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा, तो कल को वो क्या बयानियां बनाएगा सोशल मीडिया के ऊपर जाकर, वो किस चीज को सपोर्ट करेगा, ये सपोर्टर की कंफ्यूजन जो वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लीडरशिप होती है वो हमेशा अपने मुफादात देखती है, वो एक बयानिया तो बना लेती है। माजी में हमने देखा है नवाज लीग हुकूमत ने भी वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया, बड़ा पॉपुलर वो बयानिया गया, लेकिन आज वो बयानिया हमें नजर नहीं आ रहा है कहीं पे। इसी तरह खान साहब ने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया, लेकिन कल जिस मुलाकात को गौहर अली खान छुपा रहे थे उन्होंने खुलकर सहाफियों को बताया और उसको सेलिब्रेट किया, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने बयानी से थोड़ा सा वो पीछे हटे हैं। और लग यही रहा है कि अब वो जेल से तंग आ चुके हैं, कोई ना कोई वो चाह रहे हैं कि डील हो और मैं किसी ना किसी तरह बाहर आ जाऊं। अगर आज फैसला आ भी गया और उनको सजा हो भी गई तो हो सकता है कि हाई कोर्ट में जाके उनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन निर्मला, ये बात याद रखें कि ये जो अगर रिलीफ मिलेगा भी तो जमानत की हद तक मिलेगा, ये जो फैसला ये तलवार की सूरत
पे उन पे लटकता रहेगा कि अगर वो किसी डील की सूरत में बाहर आएंगे और अपनी डील से डिविएट करेंगे तो फिर उनको वापस जेल के अंदर भेजना जो वो आसान हो जाएगा। तो बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात इतनी अभी कम नहीं होगी कि एक मीटिंग के बाद वो ये समझ लें कि शायद आगे जो है रावी चैन ही चैन लिख रहा, इस तरह नहीं होगा। रावी चैन ही चैन लिख रहा है। शर्नीला, अभी आपने खुद भी बात की कि जिस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इस सारी बात का क्रक्स हम ये निकाल सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो वोटर है, सपोर्टर है, जो चाहे वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, तहरीक इंसाफ का है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये ज्यादती होती है कि एक लीडरशिप या एक पार्टी जो बयानियाँ बना के उससे बैकआउट करे तो जाहिर है कन्फ्यूजन के साथ साथ आप एक केओस की सूरत हाल भी क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, आज 11:30 बजे फैसला तो शर्नीला सुनाया जाएगा, लेकिन इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम बात करेंगे या शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से बात करेंगे, चूँकि आज अखबार के अंदर खबर भी लगी है कि जी बैक चैनल मुज़ाकरात से शहबाज हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। क्या वाकई कोई ख़तरा नहीं है? अच्छा, उसमें देखिए हरमला, ये होगा नहीं कि बानी पीटीआई जो है वो जेल से निकलेंगे तो उनको मस्तद सदारत पे जाके बिठा दिया जाएगा इक़्तिदार पे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो निकलेंगे भी तो किसी डील के तहत निकलेंगे जिसमें उनको यही कहा जाएगा कि आप इस मैंडेट को तस्लीम करें और इस हुकूमत को चलने दें। और अगर आप ये देखें कि जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं फ्रंट के ऊपर, हुकूमती कमेटी की और अपोजिशन कमेटी में, उसमें भी खान साहब अपने दो जो मुतालबात हैं उससे पीछे हट गए हैं। एक जो उनका ये था कि 26वीं तरमीम खत्म की जाए और दूसरा उनका ये था कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, तो वो उससे पीछे हट गए। अब उनका सिर्फ फोकस यही है कि मैं बाहर निकल के आ जाऊं। और आप 9 नवंबर के ऊपर और 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जो है तहकीकाती कमीशन बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे और जो हमारे कैदी हैं उनको रिहा कर दे। जाहिर है वो कैदी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो रिहा नहीं होंगे, इसके ऊपर तो बातचीत होगी, नेगोशिएशन होगी, कोई ना कोई तरीकाकार होगा। बानी पीटीआई के लिए हो सकता है कि कोई रिलीफ हो, वो जल्दी रिहा हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी वो इक़्तिदार में आ जाएंगे ये नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात है ना, ये इजाजत नहीं देंगे ना इस्टेब्लिशमेंट को कि कोई एडवेंचर करे और ना ही कोई दूसरी सियासी जमात को कि वो किसी के आलाकार बने, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल में है, जो कि हमेशा होती है, लेकिन अभी उसने पाँव चलना शुरू किया। आप बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट से निकले हैं, IMF के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक आपके साथ अब एग्रीमेंट करने लगा है, और ये वो सारी चीजें हैं जो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त इसको डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि एक मजबूत जो इकोनॉमी होती है उसी की वजह से आपकी सिक्योरिटी भी मजबूत होती है। जो आर्मी है वो इस वक्त बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ी है, वो KPK में दहशतगर्दों के साथ लड़ रही है, और मशरकी बॉर्डर जो होता है वो तो आपका हमेशा सरगर्म रहता है। अभी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने और इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। तो ऐसी सूरत में जो सियासी कोई एडवेंचर है वो कोई भी नहीं करना चाहेगा, तो वो जरूर बाहर हो सकता है कि आ जाएं, उनको कोई इमरान को रिलीफ मिल जाए, लेकिन इक़्तिदार इतनी जल्दी नहीं दिया जाएगा। उससे वाकई शहबाज हुकूमत को अभी फौरी तौर पे कोई खतरा नहीं है, जब तक कि मुल्क में कंप्लीट माशी स्टेबिलिटी नहीं आ जाती।